हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल NIT सिविल इंजीनियर। ये जो साइट है इसमें देखो आप लेआउट चल रहा है, ये पूरा लेआउट चल रहा है। इस मैप के हिसाब से, प्लान के हिसाब से यहाँ पे गड्ढे कर रखे हैं। जो गड्ढों की डेप्थ है वो 5 फीट के आसपास है, 5 फीट से थोड़ा प्लस ही है। इसके ऊपर अब PCC की बेड होगी, जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है, वो 4 इंच के आसपास होगी। उसके बाद कॉलम पड़ने शुरू होंगे। ये आपको जो लाइन दिख रही है ये लेआउट की लाइन है, और जो गड्ढों का साइज़ है वो 5 फीट के जो लेंथ ब्रेड तक गड्ढे उसमें है, और जो डेप्थ है वो भी 5 फुट है। ये G+1 स्ट्रक्चर के लिए हमने गड्ढे खोद रखे हैं इतने। वो मशीन है, उससे हम PCC बनाएंगे, और जो यहाँ पे बेड है PCC की बेड बिछाई जाएगी। उसके बाद वो देखो आपको कोने में कॉलम दिख रहे होंगे, कॉलम और फुटिंग उसके बाद पड़नी शुरू होगी। देखिए जो गड्ढे हैं इसमें आपको बता दिया कि PCC होगा, PCC के बाद फुटिंग पड़ेगी, फिर कॉलम स्टार्ट होंगे खड़े होने। तो यहाँ पर ज़्यादा कॉलम है, JCB से आके एक बारी में पूरा कॉलम और जो फुटिंग का एरिया है वो खुदवा दिया है, क्योंकि कॉलम थोड़े पास थे, क्योंकि इन कॉलम के बीच में जुराई है, तो यहाँ पे थोड़े कॉलम पास रखने पड़े थे। तो पूरा एक साइड आके JCB ने एक साथ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो मज़दूर होते हैं वो आके इसकी कटाई कर देते हैं। और ये देखिए धुमस रखा है, इससे अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दी जाती है ये वाली लेयर, ताकि जब आप PCC डाल दें और इसके ऊपर जब आप कॉलम फुटिंग रखें तो वो नीचे ना बैठे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिस टाइम पे यहाँ पे PCC होगा इससे पहले यहाँ पे आप एंटी टर्माइट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी छिड़काव कर देंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपके घर में दीमक वीमक ये सब कुछ भी ना लगे। तो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन सीरीज़ है, ये मैं अपने चैनल में लाने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। वो देखिए उसको हम भुर्जी बोलते हैं, रेफरेंस पिलर भी बोलते हैं। वहाँ से को धागा गया है, ये आता है लेआउट में काम। उसी के पैरेलल एक वहाँ पे लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर, और वो धागा इस तरीके से आएगा। उसी के बाद ये जो कॉलम है इनके सेंटर्स निकाले जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से गड्ढे करे जाते हैं। इसमें देखो जो आपको रस्सी लगी हुई दिख रही है, इसका काम होता है कि जो कॉलम है एक बार हम साउल में कर देते हैं, उसके बाद रस्सी डाल देते हैं एकदम सीधा करके, ताकि कॉलम अपनी जगह से भागे ना, या कभी थोड़ी हल्की वल्की हवा चली तो कॉलम अपनी जगह से हिल ना जाए, और नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो वीक होकर उसमें क्रैक ना आने लग जाए। तो बिल्कुल साउल में डाल के, देखो जैसे बांस दिख रहे हैं आपको, डंडा लगा हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल इसको करके साउल में कॉलम ला रखे हम नीचे से। ऊपर कॉलम आपको टेढ़े दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे की जो जड़ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलम की हाइट कितनी है देखो, 14-15 फीट के आसपास होगी। तो जो नीचे का पार्ट है वो एकदम सीधा होना चाहिए। इसलिए जो भी रस्सी है, बांस के डंडे हैं, इससे डाल के एकदम साउल में ले आया जाता है कॉलम को। उसके बाद ही कंक्रीट पड़ना शुरू होता है। ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसके पहले क्या काम होता है ये दिखा देता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि गड्ढे पड़ गए हैं, गड्ढे पड़ने के बाद PCC होता है। देखो PCC कर रखा है ना इसमें नीचे, ये PCC बिछा रखा है। और जहाँ पे आपको ईंटें दिख रही हैं ये कॉलम की मार्किंग ले रखी है। कॉलम की मार्किंग मतलब जो डोरा दिख रहा है साइड में, इनकी मदद से हम कॉलम का सेंटर निकालते हैं, उसी के ऊपर कॉलम खड़ा होता है। तो कल की डेट में जब फुटिंग पड़ेगी तो कॉलम का जो सेंटर होगा एग्जैक्ट यहीं पर पड़ेगा। देखो नीचे आपको PCC बेड दिख रही है, उसके ऊपर वहाँ पर जो फुटिंग का है वो हमने कास्ट कर दिया है, उसके ऊपर देखो आपको कॉलम खड़ा हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से जो भी काम होगा हमेशा PCC के ऊपर होगा। PCC का मसाला जो होगा आपका 1-4-8 का पड़ेगा, और इसकी जो थिकनेस होगी वो 3 से 4 इंच होगी। देखो PCC आपको हर जगह दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ PCC हो रहा है, वहाँ पे फुटिंग पड़ चुकी है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी आपका ये RCC का काम होगा वहाँ पे वाइब्रेटर चलेगा। वाइब्रेटर चलते हुए दिखाता हूँ आपको। जैसे बड़ी साइट होती है, बड़ी साइट में तो आपको फर्मे के साथ ही काम करना है, लेकिन ये छोटी साइट है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप ईंटों से भी कर दो। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी फुटिंग है, फुटिंग का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अच्छे से आपको मसाला सही बनाना है, वाइब्रेटर सही से लगाना है। और अगर फर्मे से हो पाए तो वो और बेस्ट है, वरना ये भी एक तरीका होता है रुपया बचाने का। वो देखिए वहाँ पे भी उस तरीके से हो रहा है। ये जो फुटिंग के ऊपर जो ये वाला आपको स्टार्टर टाइप का दिख रहा है,
ये इसलिए बना दें ताकि इसके ऊपर जो फॉर्म वर्क है आराम से चढ़ के ऊपर आपका कॉलम भरने लग जाए। अगर आप नीचे डायरेक्ट फुटिंग पे रखोगे तो उसमें पंचिंग शेयर की दिक्कत आ जाती है कि जो कॉलम है वो कहीं आपका फुटिंग की साइड पूरा ना घुस जाए। इसलिए एक स्टार्टर दे के पेडेस्टल बोलते हैं इसको, फिर ऊपर की कॉलम चढ़ाना शुरू करता है। ये देखो ये फुटिंग है, ये 5 बाय 5 की है। कॉलम देखो कहाँ पे है, कॉलम एकदम कोने में है, फुटिंग के बीच में नहीं है, फुटिंग के कोने में है। तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। और इसमें जो कॉलम की पोजीशन है वो भी आपका इसेंट्रिक कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देखो मसाला भर रखा है, इसमें डाला जाएगा मसाला, अच्छे से फैलाया जाएगा, फिर इसमें वाइब्रेटर चलाया जाएगा। देखो आप फुटिंग देखो, फुटिंग में आपका बैंड पड़ रखा है, बैंड जिसको हम बोलते हैं हुक। हुक डाल रखे चारों ओर से 4-4 इंच के 5-5 इंच के आपके हुक हैं। ये 2 मैशें लगा रखी हैं, 12 mm इधर की साइड है, 12 mm इधर की साइड है। इसके नीचे देखो जो ईंट लगी हुई दिख रही है आपको जाल के नीचे, वो कवर देने के लिए है। इसके नीचे जो सही प्रैक्टिस होगी वो ये होगा कि इसके नीचे जो कवर ब्लॉक होता है वो लगाए जाएंगे। पर कॉलम का लोड ज़्यादा होता है, छोटी साइड में ईंटें भी लगा देते हैं। अगर आपके हाथ में है तो आप कवर ब्लॉक से काम चलाइए, वरना ईंटों में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डिफरेंस होता है कि जो कवर ब्लॉक है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है और जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। देखिए जैसे यहाँ पर वाइब्रेटर चल रहा है, ज़्यादा रुकने भी नहीं देना वरना पूरा मसाला जम जाएगा। कवर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, कवर ब्लॉक आता है आपका, अगर मान लो M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो M20 M25 इन सब का आपका कवर ब्लॉक आएगा, उसी का आपको लगाना है। ईंट की स्ट्रेंथ आपका जो कंक्रीट होता है उससे कम होती है, इसलिए ईंट को अवॉइड किया जाता है। लेकिन छोटी साइड पे इतना देखा नहीं जाता है, कॉलम का भी लोड बहुत ज़्यादा होता है तो कवर ब्लॉक नीचे से हट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ईंटा भी लगेगा तो सही है। और दूसरी चीज़, जो भी आपका कंक्रीट फेंका जाएगा वो 1.5 मीटर की ऊंचाई से नहीं फेंका जाना चाहिए, नहीं तो जो मोटी गिट्टी है वो अलग हो जाती है, उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है।